अरे हर आदमी कपड़े के अंदर निर्वस्त्र ही तो है, कपड़े पहन के कौन आता है? सब निर्वस्त्र आते हैं इस धरती पर। तो ये तो भगवान है जो सबके अंदर व्याप्त हैं, इसलिए इनसे कैसी लाज, कैसी शर्म। चलो, सारी गोपियां ऊपर आ गईं। भगवान ने कहा, गोपियां जब ऊपर आईं तो अपने गुप्त अंगों को ढकते हुए अपने हाथों से ऊपर आईं। भगवान ने कहा, ऐसे नहीं, तुम दोनों हाथ जोड़कर पहले सूर्य भगवान को प्रणाम करो। गोपियों ने सूर्य भगवान को प्रणाम किया, तब भगवान ने कपड़े दिए। गोपियों से भगवान ने कहा कि कोई निर्वस्त्र होकर स्नान कर ले तो उस पाप से उसे निवृत्ति तब मिलती है जब वो निर्वस्त्र होकर के सूर्य भगवान को प्रणाम करे। इसलिए कभी भी किसी भी स्त्री को, किसी भी पुरुष को निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। इस गलत परंपरा को भगवान ने वहीं खत्म कर दिया। नहीं खत्म करते तो आज भी लोग निर्वस्त्र होकर, अमेरिका जापान में लोग नहा ही रहे हैं बिना कपड़ों के, क्योंकि वहां भगवान ने अवतार नहीं लिया ना, क्योंकि वहां भगवान ने शिक्षा दी नहीं। इसलिए वहां आज भी शिक्षा तो है, पढ़ाई लिखाई तो वहां भी है, पर संस्कार नहीं है। कपड़े नहीं पहनने चाहिए। वो लोग तो खूब कपड़े उतार उतार के नहाते हैं, क्योंकि उनके संस्कार हम जैसे नहीं हैं। हमारी सोच उनकी सोच में जमीन आसमान का अंतर है। वो भोग प्रधान देश है और भारत भक्ति प्रधान देश है। इसलिए यहाँ की विचारधारा वहाँ की विचारधारा से मैच नहीं कर सकती। कोई कितना भी मैच करना चाहे, आज पूरी दुनिया में लगभग 195 देश हैं, लगभग 200 मान लीजिए आप। सारी दुनिया में आज पूरे पृथ्वी लोक में 195 देश, 200 देश के लगभग हैं। अब केवल भारत ही एक ऐसा देश है जहां आज भगवान का नाम लिया जा रहा है, भगवान की कथाएं हो रही हैं, भगवान का कीर्तन हो रहा है, जहां सत्य बोलने की बातें हो रही हैं। अन्य किसी देश में ये बातें नहीं होती। यहाँ नारी का सम्मान होता है माँ के रूप में, बहन बेटी के रूप में। यहाँ पत्नी को 7 जन्म की संगनी माना जाता है। लेकिन ये संस्कार सिर्फ भारत के हैं। अमेरिका, जापान, लंदन, पेरिस में ऐसा नहीं है। वहाँ नारी केवल भोग का सामान है। आज इस पुरुष के संग है नारी अमेरिका इत्यादि देशों में, तो कल उस पुरुष के संग है। वहाँ कोई रोक टोक नहीं है। वहाँ कपड़े जैसे बदले जाते हैं वैसे ही पुरुष बदले जाते हैं, वैसे ही पुरुष स्त्रियां बदलते हैं। क्यों? क्योंकि भोग प्रधान है। इसलिए अपने आप को कभी भी उन लोगों की तुलना अपने से ना कीजिएगा। आप श्रेष्ठ हैं। आप श्रेष्ठ धरती पर पैदा हुए हैं। पूरी दुनिया में गंगा यमुना केवल भारत में है। पूरी दुनिया में केवल गंगा का जल ही ऐसा है जो कभी नष्ट नहीं होता। और किसी देश पर भगवान की कृपा नहीं है जितनी कृपा भगवान की भारत माता पर है। इसलिए भारत को माता कहा गया है। इसलिए माता, क्योंकि ये वो माँ है जिस माँ पर भगवान कृष्ण और भगवान राम भी प्रकट हुए। माता जहाँ होगी बेटा भी वहीं होगा। इसलिए हम संस्कारी हैं तो हमें अपने संस्कारों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कोई भी गलत निर्णय लेने से पहले, गलत काम करने से पहले ये जरूर सोचना चाहिए कि क्या ये हमारे संस्कार हैं, क्या ये हमें शोभा देता है। ये जरूर विचार करना चाहिए। गोपियों के कपड़े भगवान ने दिए, गोवर्धन की पूजा की भगवान ने और गिरिराज भगवान को 1 उंगली पर धारण किया। आप सभी को आज बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान की कृपा बनी रहे और आज से ही ब्रजमंडल में आज से ही होली प्रारंभ हो गई। आज से